तो दोस्तों हमने देख लिया है कि जो हमारा सब्जेक्ट है ट्रांसपोर्टेशन, तो उसमें क्या है कि ट्रांसपोर्टेशन का हमने सिलेबस देख लिया था, ठीक है। तो उसके बाद हम अपना पहला यूनिट शुरू करने जा रहे हैं जिसका कि नाम है इंट्रोडक्शन। तो देखिए ये जो आपका यूनिट है इसमें आपको बहुत सारी वैसी चीज़ें जानने के लिए मिलेंगी जिसके बारे में जनरली आप सोचते नहीं हैं, ठीक है, कि ये भी एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, क्यों ये चीज़ें मतलब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बेसिक हैं आपके लाइफ में, इतनी ज़्यादा घुसी हुई हैं कि आप इनके बारे में उतना सोचते नहीं हैं, ठीक है। लेकिन आपको मैं वो सारे पॉइंट्स आपको मैं रिकॉल कराऊंगा यहाँ पे, ठीक है, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, तो आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है। तो हमारा पहला टॉपिक जो है आपका इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो अब आप ये सोचिए कि आपका जो टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन, आपका जो ये ट्रांसपोर्टेशन का यूनिट है आपका इंपॉर्टेंट क्यों है, क्यों हमें इसे इतना डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए कि कहीं भी जो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है किसी भी जगह की, ठीक है, किसी भी कंट्री की, किसी भी स्टेट की, किसी भी टाउन की, वो डिपेंड करता है कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ कैसी हैं वहाँ पे, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर आपका किसी भी तरीके का मार्केट है, किसी भी तरीके का प्रोडक्शन यूनिट है, इंडस्ट्रियल एरिया है, ठीक है, या कलेक्शन है, ठीक है, तो आपको हर एक स्टेज पे ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी की ज़रूरत पड़ती है। बिना इसके आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। हाथों में बल्क में चीज़ें लेके आप नहीं जा सकते हैं दूर तक, ठीक है। तो इस केस में ये ट्रांसपोर्टेशन का इंपॉर्टेंस का पहला पॉइंट हो गया। जिन लोगों को नोट्स लेना है वो लोग नोट्स वीडियो को पॉज करके यहाँ से लिख सकते हैं, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ बिल्कुल वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। तो ये आपका पहला पॉइंट था इंपॉर्टेंस में। दूसरा पॉइंट है आपका इंपॉर्टेंस में कि जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, एक जगह से दूसरी जगह लोग जाते हैं, तो देयर टेक्स प्लेस एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़, थॉट्स, एक्सचेंज ऑफ कल्चर, एक्सचेंज ऑफ ब्रेन, ठीक है। क्योंकि आप एक जगह से बिजनेस करते हैं और देखते हैं कि अरे यहाँ पे बिजनेस ऐसा हो रहा है, तो आपका एक आइडिया जनरेट होता है। आप इस स्टेट से उस स्टेट जाते हैं या इस देश से किसी और देश भी चले जाते हैं, ठीक है। तो ट्रैवलिंग में और ट्रांसपोर्टेशन में हमेशा क्या होता है ना कि देयर इज ऑलवेज एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड थॉट्स, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि जो चीज़ें कुछ और लोगों के पास है आप वहाँ से वो सीख सकते हैं, और वो लोग कुछ चीज़ें आपके पास हैं अच्छी, वो आपसे सीख सकते हैं। तो देयर इज ऑलवेज इंटरेक्शन ऑफ आइडियाज टेकिंग प्लेस व्हेन देयर इज ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व्ड, ठीक है। तो आपका जो सोशियो इकोनॉमिक ग्रोथ होती है एक कंट्री की, उसमें ट्रांसपोर्टेशन एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है, ठीक है। तो इसलिए ट्रांसपोर्टेशन पढ़ना हमें बहुत ज़रूरी है, और ये 2 पॉइंट हैं आपके इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में, ठीक है। और ये देखिए बहुत बच्चों वाली बात है, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ये तो बिल्कुल आप सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे होंगे, ठीक है, बहुत बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि हमारे ट्रांसपोर्टेशन के मोड्स कितने हैं। तो बेसिकली 3 मोड्स हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे ये नहीं बताऊंगा कि ये क्या चीज़ें हैं, ये तो आपको बहुत बढ़िया से मालूम है। इन चीज़ों का हमारे सब्जेक्ट से रिलेटेड स्कोप क्या है मैं ये बताऊँगा आपको, ठीक है, वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो पहला है हमारा लैंड। तो लैंड में आपको जैसा कि मालूम है एक रोडवेज आता है और एक रेलवेज आता है, ठीक है। तो रोडवेज तो आपको मालूम है सड़कें हैं जहां हम लोग चलते हैं, अलग अलग तरह की सड़कें होती हैं। रेलवे अपने आप में एक बड़ा सा यूनिट है, ठीक है। रेलवे इज द एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग पॉइंट है रेलवे के बारे में कि जो हमारा गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा रिक्रूटर है, गवर्नमेंट सेक्टर में जो सबसे बड़ा रिक्रूटर है वो है हमारा इंडियन रेलवेज, ठीक है। हमारा इंडियन रेलवेज एक बहुत ही डेंस नेटवर्क है हमारे यहाँ रेल का, ठीक है। अच्छे जगहों पे इतना डेंस नेटवर्क नहीं है, भले ही बहुत ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है, एक सर्टेन लेवल पे ही डेवलप्ड है और काम चल रहा है इस पर बहुत तेज़ी से, लेकिन जो हमारा रेलवे नेटवर्क है वो बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही शानदार है, बहुत ही तगड़ी कनेक्टिविटी देता है हमें, ठीक है। अब जब लॉकडाउन हो रहा, अभी जो लॉकडाउन का फेज चल रहा है हमें, तो हमें ट्रांसपोर्टेशन की, तो दोस्तों हमारा अगला पॉइंट जो है इसमें वो है आपका रोडवेज और हाईवेज जो हमारा पॉइंट कर रहा है, हम लोग डील कर रहे हैं, उसमें हमारा अगला पॉइंट है कि इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम सर्विस टू एवरीवन। अब देखिए इस पॉइंट से हम क्या समझ सकते हैं कि जितने भी हमारे वेंडर्स होते हैं, किसी को मूंगफली बेचने से लेके गाड़ी बेचने तक, ठीक है, हर किसी चीज़ की सुविधा आपको सड़क के बगल में मिल जाएगी, ठीक है। तो जितनी यूटिलिटी और जितनी सर्विस आपको रोडवेज दे सकती है और कोई भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आपको उतनी फैसिलिटी नहीं दे सकता है, ठीक है। चाहे वो ट्रैवल करने की फैसिलिटी हो, बिजनेस करने की फैसिलिटी हो, आप किसी तरीके का कोई रिपेयर शॉप चला रहा है, कोई किसी तरीके का शोरूम चला रहा है, तो हर कुछ आपके रोड के किनारे में बसा हुआ होता है, जिस कारण से इसकी जो सर्विसेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है।
उसके बाद जो है हमारा रोड ट्रांसपोर्ट बहुत फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। बहुत फ्लेक्सिबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों है? क्योंकि आप कभी भी इसमें रूट चेंज कर सकते हैं। आप एग्जांपल लीजिए कि आपने हवाई जहाज़ की टिकट कराई है, आप मुंबई से दिल्ली जा रहे हैं, तो आप कोई दूसरा रूट नहीं ले सकते हैं, या आप कप्तान को ये नहीं बोल सकते कि भाई साहब मुझे कहीं और बीच में उतार दो। ठीक है, हवाई जहाज़ मुंबई से उड़ेगी और वो अगर सेफ़ ट्रैवल है तो दिल्ली में ही रुकेगी। ठीक है, और कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसी प्रकार से ट्रेन है, एक पर्टिकुलर स्टेशन पे ही रुकेगी, डेस्टिनेशन स्टेशन पे जहाँ पे आपको जाना आप वहीं उतर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बीच में जंगल में या गांव में आप कहीं उतर सकते हैं। ठीक है, लेकिन रोड में ऐसा नहीं है। रोड में क्या है, रोड में आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं किसी ढाबे पे रुक सकते हैं, कहीं भी उतर के आप रिफ्रेशमेंट ले सकते हैं। ठीक है, तो आप कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप वो आपके मर्ज़ी पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट ले रहे हैं। ठीक है, कौन सा रास्ता ले रहे हैं, छोटा रास्ता ले रहे हैं या आपको रोड ट्रिप करना है तो लंबा रास्ता ले रहे हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ रोड ट्रैवल में मिलती है और कहीं नहीं मिलती। ठीक है, टाइम भी आपके हाथ में होता है, दूसरा फैक्टर टाइम है। ठीक है, अब बाकी जो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो एक पर्टिकुलर लॉज और रेगुलेशंस पे चलते हैं। ठीक है, अगर आप बेसिक ट्रैफिक रूल्स फॉलो कर रहे हैं तो टाइम तो आपके हाथ की चीज़ है। ठीक है, आप 2 घंटे में पहुंचिए, आप 3 घंटे में पहुंचिए, जब तक आप किसी भी तरीके का ट्रैफिक रूल ब्रेक नहीं कर रहे हैं टाइम को लेके, तो टाइम बिल्कुल आपके हाथ में है। ठीक है, तो फ्लेक्सिबिलिटी में आपका दूसरा फैक्टर है टाइम का। और देखिए डायरेक्शन का। ठीक है, आप जो मैंने आपको ये चीज़ बता चुका हूँ पहले कि आप कोई भी रूट ले सकते हैं, आप किसी भी डायरेक्शन में जा सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, वो प्री डिफाइंड नहीं है। ठीक है, जब तक आपकी जहाँ इच्छा आप वहाँ जा सकते हैं रोड के थ्रू। ठीक है, और टाइम और स्पीड के बारे में बता दिया। अनटिल अनलेस यू आर नॉट ब्रेकिंग एनी ट्रैफिक रूल, द स्पीड इज़ ऑल्सो इन योर हैंड। ठीक है, स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं उस रोड के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको रूल नहीं तोड़ना है, बस आपको ये ध्यान में रखना है। ठीक है, बाकी आप स्पीड और कम ज़्यादा जो आपका स्पेसिफाइड स्पीड रेंज है उसके बीच में आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक बहुत इंपॉर्टेंट सर्विस है आजकल के बिज़नेस और सेल्स इंडस्ट्री में, वो है आपका डोर टू डोर सर्विस। ठीक है, चीज़ें लोग आपके घर तक पहुंचाते हैं। ठीक है, आपका ई कॉमर्स आपके डोर टू डोर सर्विस उसका बेस है। ठीक है, आपने फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, कहीं पे भी कुछ भी आपने ऑर्डर किया है तो वो बंदा आपके घर पे लाके डिलीवर करता है। ठीक है, तो ये सर्विस आप कहाँ से लेते हैं? ठीक है, वो आपको रोड सर्विस देता है। ठीक है, कोई भी आता है आपको कुछ बेचने के लिए आ रहा है या आ रही है तो वो सिर्फ पॉसिबल है आपका रोड सर्विस में, और तो कहीं पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं आपके रोडवेज और हाईवेज के, जो कि हो सकता है कि आपको मालूम तो बिल्कुल है क्योंकि आप इसी के बीच में रह रहे हैं, आपके जस्ट इन्वायरमेंट में ये चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन क्या होता है कि आप इतने डेप्थ में सोचते नहीं हैं। तो बस ये जो लेक्चर है आपको ये सब चीज़ें रिकॉल कराने के लिए है, और जिनको नोट्स चाहिए वो नोट्स यहाँ पे वीडियो को पॉज करके ले सकते हैं, या आपके 2 नंबर या 4 नंबर के सवाल में आपको बिल्कुल बड़े आराम से आपके सेमेस्टर एग्जाम्स में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ठीक है।